हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीटेट की सीडीपी की क्लास है जिसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक नंबर पक्का कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एक नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाता एग्जाम। किसी के 89 आते हैं, किसी के 81 आते हैं। तो आप लोग ये एक नंबर पक्का कर लीजिएगा। तो क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी? इसको बोलते हैं ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य। क्या बोलते हैं? शैक्षिक उद्देश्य। अब हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। तो यहाँ पर क्या हेडिंग पड़ी है? ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ब्लूम के शैक्षिक के उद्देश्य। अब जो ब्लूम थे उनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। और ये कहाँ रहते थे, ये कहाँ के निवासी थे मतलब? तो ये थे अमेरिका के निवासी। देखिए पहला पॉइंट यही दिया है, बेंजामिन ब्लूम यह अमेरिका के निवासी थे। और ये जो फोटो है यहाँ पर, ये है बेंजामिन ब्लूम। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। हमेशा कोई ना कोई बुक का नाम जरूर पूछ लेते हैं। तो ब्लूम की बुक का क्या नाम था? ब्लूम की बुक का नाम था, ये लिखा है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या था? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमेशा बुक के नाम आप जरूर याद रखिएगा। कोई ना कोई बुक तो आपसे पूछ ही लेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं अब देखिए इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था शैक्षिक उद्देश्य। क्या दिया था? शैक्षिक उद्देश्य। इसका वर्गीकरण किया था। और कितने इन्होंने दिए थे शैक्षिक उद्देश्य? इन्होंने दिए थे 3 पार्ट में वर्गीकरण किया था। अब वो 3 पार्ट ये देखिए लिखे हुए हैं। तो पहला पार्ट क्या है? एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखिए पहला पार्ट है ज्ञानात्मक पक्ष। क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। तो ज्ञानात्मक से आप समझ सकते हैं कि दिमाग से संबंधित होगा, ब्रेन से संबंधित होगा। दूसरा है भावनात्मक पक्ष। इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे, फिर भावनात्मक पक्ष की बात करेंगे, फिर क्रियात्मक पक्ष की बात करेंगे। देखिए जो पहले वाले में इसमें 6 स्टेज हैं और दूसरे वाले में 5 स्टेज हैं। ठीक है, हमेशा पहले वाले से ही पूछता है लेकिन दूसरा वाला भी अब याद दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे वाले में केवल हम लोग को एक लाइन पढ़नी है बस। तो पहले और दूसरे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और तीसरे वाला तो बहुत ईजी है। अब देखिए हम लोग देखते हैं पहला जो है उनका क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष। क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। देखिए यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा है, यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। मतलब हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष से ही होता है। तो मानसिक क्या हो जाता है? जो हम लोग ब्रेन से सोचते हैं, बुद्धि के बारे में बात करना, तो वो हो जाता है मानसिक क्षमताएं। अब इसके उद्देश्य को सरल से कठिन की ओर, क्या? सरल से कठिन की ओर और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। जो पहला स्टेज होगा वो निम्न स्तर का होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो छठा स्टेज होगा वो उच्च स्तर का होगा। किसका होगा? उच्च स्तर का होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें, ज्ञानात्मक पक्ष के कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वो 6 भाग हैं क्या। अब देखिए 6 भाग ये लिखे हुए हैं। देखिए पहला भाग है पहला भाग है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। दूसरा भाग है समझ बूझ, इसको बोलते हैं बोध या अवबोध, मतलब कोई चीज समझ में आ जाना। तीसरा है अनुप्रयोग, किसी चीज को प्रयोग करके देखना, जो चीज समझ में आ गई उसको प्रयोग करना। फिर है विश्लेषण, उसका विश्लेषण करना। फिर संश्लेषण है। फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन। क्या आता है? लास्ट में मूल्यांकन आता है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं। ज्ञान, सबसे पहला क्या था? ज्ञान, जिसको बोलते हैं नॉलेज। इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी याद कराना, स्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसमें देखिए जो ये ब्लू से लिखा हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, इसमें आंकड़े, जानकारी याद कराना, मतलब कोई चीज़ इंफॉर्मेशन आपको याद करनी होती है, उसको बोलते हैं ज्ञान। अब देखिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बोध क्या होता है? कंप्रहेंशन। इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया गया, जो यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, अब इसका अर्थ समझाया जाता है, इसका अर्थ समझाया जाता है, उसको बोलते हैं बोध। अब देखिए जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, किसमें? बोध में। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना। तो हम लोग क्या समझे, ज्ञान में जब पहला स्टेज आएगा ज्ञान, वहां हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन याद करा दी जाएगी, कोई बता दी जाएगी। अब जो बोध में है उस इंफॉर्मेशन की समझ बताई जाएगी, इसका मतलब क्या था, तो बोध में ये बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वाले पे, जो है अनुप्रयोग। क्या है? अनुप्रयोग है।
ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए हम लोगों ने ज्ञान हम लोग के पास आ गया, हम लोगों ने उसकी समझ भी सीख ली, मतलब बोध हो गया उस चीज़ का। अब हम लोग उस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उस पे क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यही लिखा है इसमें, आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे जांच करना, गणना करना या प्रदर्शित करना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, चौथा और पांचवा साथ में देखते हैं, दोनों सिमिलर जैसे हैं, बस बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से। फिर हम लोग करेंगे विश्लेषण। क्या करेंगे, विश्लेषण। अब विश्लेषण में क्या होता है, एनालिसिस बोलते हैं इसको, और संश्लेषण भी नीचे लिखा है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो हम लोग देखते हैं पहले विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। देखिए जो इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को, जो हम लोगों ने ज्ञान हासिल कर दिया, समझ भी गए, उसका प्रयोग भी कर लिया, उसको क्या करना है, उसको भिन्न भिन्न भागों में अलग करना है। किसमें करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में उस ज्ञान को अलग करना है। ताकि, क्यों करना है, उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। मतलब वो उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को, उस ज्ञान को। ठीक है, तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब ये होता है भिन्न भिन्न भागों में अलग करना। अब उसके बाद संश्लेषण करेंगे। देखिए विश्लेषण में भिन्न भिन्न भागों में अलग कर दिया, अब संश्लेषण में एक सारे हिस्सों को जोड़ के संपूर्ण हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना या निष्कर्ष करना। तो समझ गए आप, विश्लेषण में छोटे छोटे पार्ट में अलग कर देंगे, और संश्लेषण में एक संपूर्ण चीज बना देंगे, एक होल बॉडी, एक होल इंफॉर्मेशन जैसा क्रिएट करेंगे, जिससे हम लोग तर्क दे पाए, लॉजिक दे पाए, मतलब वाद विवाद कर पाए। ठीक है, अब जो हम लोग का सबसे लास्ट वाला है, इसमें जो लास्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डोमेन में, वो लास्ट क्या है, वो है मूल्यांकन, मतलब ज्ञान का मूल्यांकन करा, इवैल्यूएशन करना। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा, ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, फिर हम लोगों ने बोध हो गया ज्ञान का, समझ बूझ यानी कि अवबोध हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अनुप्रयोग भी कर लिया, फिर विश्लेषण भी कर लिया, उसके बाद संश्लेषण भी कर लिया। अब हम लोग करेंगे मूल्यांकन। क्या करेंगे, मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम लोग का कॉग्निटिव डोमेन खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं भावनात्मक उद्देश्य पर। किस पे चलेंगे, भावनात्मक उद्देश्य पर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए बहुत इजी सा है, भावनात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, भावनात्मक पक्ष से तात्पर्य है उस प्रत्यय टॉपिक के प्रति छात्रों के भावनात्मक रूप का विकास करना। अब भावनात्मक रूप क्या होते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, चिढ़ाना हो गया, उत्तेजित होना हो गया, रोना हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये भावना से जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं भावनात्मक रूप, इसको बोलते हैं भावनात्मक जो, तो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भावनात्मक। क्या किसको बोलते हैं, गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना, मतलब इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। किससे होते हैं, इमोशन से। ठीक है, समझ गए आप। तो अब ये जो भावनात्मक है, इसमें भी पांच भागों में बांटा गया है। कितने में भाग बांटा गया है, पांच भागों में। कॉग्निटिव कितने में बांटा गया था, छह भागों में बांटा गया था, और भावनात्मक पांच भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से भाग हैं, जो पांच भाग हैं, क्या क्या नाम, बस नाम देखने हैं और जरूरत नहीं है इसके आगे पढ़ने की हम लोगों को। तो देखते हैं क्या है पांच भाग। देखिए ये लिखे हुए हैं पांच भाग। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ब्लैक कर लिया। पहला है आग्रहण या ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रिसीविंग और अटेंडिंग। क्या हुआ, रिसीविंग और अटेंडिंग। अब रिसीविंग याद रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है अनुक्रिया, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्डिंग। तीसरा है आकलन, इसको बोलेंगे वैल्यू, किसी की वैल्यू निकालना। फिर वैल्यू निकाल ली, फिर उसको एक संगठित तरह से लगाएंगे, इसको बोलते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। फिर है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषकरण। क्या है, मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषकरण। इसको बोलते हैं करेक्टराइजेशन बाय वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। क्या है, मूल्यों का चरित्रीकरण। तो क्या हम लोग पढ़ो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइज करेक्टराइजेशन। क्या है, करेक्टराइजेशन। तो हम लोगों ने ये कितने कितने हो गए, ये हो गए पांच, और ये किसके हैं, ये हैं भावनात्मक उद्देश्य के। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन के। हम लोगों ने पढ़े कॉग्निटिव डोमेन के छह, और क्या है, अफेक्टिव डोमेन के पांच। अब हम लोग को देखना है
क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। क्या है? साइकोमोटर डोमेन। चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है, बस एक लाइन देखनी है हम लोगों को। देखिए इसमें क्या है, क्रियात्मक, तो समझ रहे हैं क्रियात्मक कुछ करने से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक गतिविधि होती है, जो हम लोग उछलते कूदते हैं वो सब इसमें आता है। कोई चीज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये सब जो हम लोग का शरीर यूज हो रहा है, जिस चीज़ जो अंग यूज हो रहे हैं, वो सब क्रियात्मक पक्ष में आ जाता है। देखिए शारीरिक गतिविधि, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल हैं। बस आपको इतना याद रखना है और इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो हम लोगों ने 3 पढ़ लिए। एक पढ़ लिया कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगी करने में, देखना चुटकियों में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया। तो किसने दिया था वर्गीकरण, बताइए। क्या पूछा, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया था B.S. ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, B.S. ब्लूम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ब्लूम की वर्गीकृत के 3 ज्ञान क्षेत्र क्या थे? क्या ज्ञान क्षेत्र थे? आपने पढ़ा था ये ज्ञान क्षेत्र, देखिए मैं बताता हूँ क्या थे। पहला तो था संज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था भावनात्मक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा क्या था? तीसरा था आपका क्रियात्मक क्षेत्र यानी क्रियात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए पहले ऑप्शन में प्रशिक्षण है, ये तो होता नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखिए मूल्यांकन है, ये तो संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतम लेवल था ये। देखिए तीसरा क्या, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। हाँ देखिए ये तीसरा बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ब्लूम की पाठ योजना आधारित थी, किस पे आधारित थी? उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था शैक्षिक उद्देश्य। तो उनकी पाठ योजना जो आधारित थी वो थी उद्देश्य पर। किस पे थी? उद्देश्य पर। देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी है, आप गलती से ये मत लगाइएगा। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? लगाएंगे उद्देश्यों पर। उनकी पाठ, ब्लूम की पाठ योजना पूरी उद्देश्यों पर थी। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? अब बताइए उच्चतम स्तर क्या है संज्ञानात्मक क्षेत्र का? तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ज्ञान। फिर हम लोग ऊपर गए, तो फिर क्या आ गया? अवबोध यानी कि बोध आ गया। फिर आ गया अनुप्रयोग, फिर आ गया विश्लेषण, फिर आ गया संश्लेषण। उसके लास्ट में सबसे क्या आया था? आया था वैल्यूशन, मतलब मूल्यांकन करना। फिर इसका उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का? हो जाएगा मूल्यांकन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के चारों क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है। बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो ऐसे वीडियो आती रहेंगी आपको। धन्यवाद।